हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, मोपअप राउंड को लेकर छात्रों के माइंड में काफ़ी डाउट्स भी हैं। और मोपअप राउंड की बात करें तो मोपअप राउंड की काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। 14 दिसंबर लास्ट डेट इसकी है काउंसलिंग की, रजिस्ट्रेशन की। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ऑफलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू काउंसलिंग करवाई जाएगी, ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं होगी। आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू काउंसलिंग होगी, फिर आपको कॉलेज जाकर विजिट करना होगा, अपने डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर सबमिट करने होंगे। ठीक है। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायर्ड होगी काउंसलिंग के समय, ऑफिशियली ये रिलीज कर दिया गया है। और ये साफ कहा है कि इन डॉक्यूमेंट्स में अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है तो आपको काउंसलिंग से बाहर किया जा सकता है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर रिक्वायर्ड है वो सभी डॉक्यूमेंट मैंडेटरी हैं छात्रों के लिए। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि आप सभी को पता है कि नीट की प्रत्येक अपडेट आपको टेक्निकल हिंदी चैनल के माध्यम से दी जाती है। साथ ही अपने इस वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे सभी स्टूडेंट्स को पता चल सके इस ऑफिशियल अपडेट के बारे में। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है और यहाँ से आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर मोपअप ऑफलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग फॉर एमबीबीएस बीडीएस ओनली, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। तो गुजरात की जो काउंसलिंग होगी मोपअप राउंड की, वो ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, देखिएगा आप, यहाँ पर ये साफ बोला गया है कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात is going to organize mop-up round from admission in MBBS BDS course through video conference for the academic year 2020-21 only following medical college। तो आपकी जो होगी काउंसलिंग वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू वहाँ पर करवाई जाएगी, लेकिन आपको कॉलेज भी विजिट करना होगा। साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं आपको टोटल 11 कॉलेज यहाँ पर दिए हुए हैं, 11 कॉलेज के नेम दिए हैं, साथ ही उनके एड्रेस यहाँ पर दिए हुए हैं। अब आपको फ्रेंड्स करना क्या होगा, इन कॉलेज जो यहाँ पर दिए हुए हैं आपको यहाँ पर देखिएगा, इस यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर बोला है कि इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द कैंडिडेट्स हु वांट द पार्टिसिपेट इन द मोप अप ऑफलाइन राउंड टू गिव ऑनलाइन कंसेंट फॉर पार्टिसिपेट इन मोप अप राउंड। अगर आप मोप अप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अगर आप गुजरात से हैं तब, तो आप जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है गुजरात की, वहाँ पर लॉगिन करके आपको एक ऑनलाइन कॉन्सेंट जो है आपको लेना होता है। ठीक है। आप बिना कॉन्सेंट लिए आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पर बोला गया है कि जो छात्र हैं हु हैव सिक्योर्ड एंड ज्वाइंट एडमिशन इन राउंड 2 ऑफ मेडिकल काउंसलिंग कमेटी एमसीसी। और यहाँ पर बोला है कि ऐसे छात्र जिन्होंने एमसीसी के राउंड 2 में काउंसलिंग करवाई थी और उन्होंने राउंड 2 की काउंसलिंग के बाद उनको सीट भी अलॉट हुई थी, ठीक है, लेकिन उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया था, तो ऐसे छात्र यहाँ पर सिक्योर हैं, ध्यान रहे। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर बोल दिया गया है कि आपको ऑनलाइन कॉन्सेंट पहले लेना होगा। कैसे क्या करना क्या है आपको, आपको गुजरात की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहाँ पर जाने के बाद आप लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन करने के बाद जो 11 कॉलेजेस हैं आपके सामने आ जाएंगे। और 11 कॉलेज आने के बाद आपको कोई एक कॉलेज इनमें से सिलेक्ट करना है। ठीक है। कोई भी एक कॉलेज इनमें से सिलेक्ट कर लीजिएगा जो कि आपके नियर हो, जो आपके पास हो, या आप वहाँ जाने में सुविधा समझते हो, तो वो कॉलेज आप जो है अपने हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन ये कॉलेज सिलेक्ट करना आपके लिए ज़रूरी है। और ये जो आपके लिए लास्ट डेट रहेगी इसकी, वो रहेगी 11 दिसंबर, 11 बजे से 13 दिसंबर लास्ट डेट है, दोपहर 1 बजे तक आपको ऑनलाइन कॉन्सर्ट लेने के लिए। ठीक है। जो यहाँ पर दिया है कि ऑनलाइन कॉन्सेंट लेने के लिए आपको 13 दिसंबर लास्ट डेट है, दोपहर 1 बजे तक। उसके बाद तक अगर आप बैठे रहते हैं तो आपकी काउंसलिंग नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर ये मैंडेटरी है। अगर आप कॉन्सेंट ले लेते हैं ऑनलाइन तभी आपको जो है मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। तो लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर एक कॉलेज चूज कर लेना है, जो कि यहाँ पर 11 कॉलेज दिए हैं, इनमें से कोई एक कॉलेज जहाँ भी आपको आने जाने में सुविधा हो। उसके बाद यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और इंस्ट्रक्शन देने के बाद आई एक्सेप्ट पर क्लिक करना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपको कॉन्सेंट आपको मिल जाएगा। और उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ बोला गया है कि कैंडिडेट्स कैन सिलेक्ट द हेल्प सेंटर। आपको जो हेल्प सेंटर यहाँ पर कॉलेजेस हैं इनमें से कोई एक सिलेक्ट करना है, mentioned above for participating in mop-up round at the time of consent। ठीक है। आगे फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा बोला गया है आगे, तो ये आपके अब समझ आ चुका होगा। उसके बाद काउंसलिंग के समय जब आप जो कॉलेज आपने सिलेक्ट किया है 11 में से एक, वहाँ पर आपको एक डॉक्यूमेंट्स ले जाना होगा। वो डॉक्यूमेंट्स देख लीजिएगा। यहाँ बोला गया है कि द कैंडिडेट्स हु हैव कैंसिल्ड हिज हर एडमिशन और प्रीवियस राउंड ऑफ कम द फ्रेश एडमिशन
आर रिक्वायर्ड टू ब्राइंग फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम काउंसलिंग। यहाँ पर बोला गया है कि जो जो गुजरात से छात्र हैं उन्होंने स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट अगर किया है, तो जो यानी प्रीवियस राउंड का, यानी कि जो आपने फर्स्ट और सेकंड राउंड पर स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है, तो ऐसे छात्रों के लिए यहाँ पर अपना जो उनको सीट अलॉट हुई थी अपना एडमिशन कैंसिल कराना होगा, तभी आप मोपा राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पर देखिएगा बोला गया है कि इफ़ द कैंडिडेट्स वांट टू कैंसिल हिज एडमिशन ऑफ प्रीवियस राउंड, आप जो है प्रीवियस राउंड में अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो उसको कैंसिल करना चाहते हैं, ही कैन कैंसिल इट एट द टाइम ऑफ हिज मोपअप राउंड काउंसलिंग। और मोपअप राउंड काउंसलिंग के टाइम ही आप इसको कैंसिल करवा सकते हैं, अपनी काउंसलिंग जो एडमिशन आपने लिया है उसको। उसके बाद ट्यूशन फी विल बी रिफंडेड एट द एंड ऑफ होल एडमिशन प्रोसेस, और जो एडमिशन के प्रोसेस में आपका जो ट्यूशन फीस गया था वो पूरा आपको रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, ये पहला डॉक्यूमेंट्स आपका है कॉन्सेंट चॉइस फॉर्म फॉर मोपअप राउंड। जो पहला डॉक्यूमेंट्स काउंसलिंग के समय आपको ये होगा, ये आपने कॉन्सेंट आपने लिया होगा, ये 13 दिसंबर तक लास्ट डेट है, या कॉन्सेंट आप ले लीजिएगा। पहला तो आपको ये इसका सर्टिफिकेट चाहिए जो आपने कॉन्सेंट लिया है, वो पे सर्टिफिकेट पहला चाहिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर पहला सर्टिफिकेट तो ये है कि आपको कॉन्सेंट चॉइस फॉर्म आपका मोपअप राउंड का हो। दूसरा आपका नीट का जो मार्कशीट है, आपने जो पेपर दिया था, रिजल्ट आपका नीट का आया था, उसका प्रिंट आउट। उसके बाद स्टैंडर्ड 12th लेवल का आपका मार्कशीट का फोटो ओरिजिनल, ये सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, ध्यान रहे। उसके बाद चौथा है डॉक्यूमेंट शोइंग प्लेस बर्थ, आपका डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इंडियन सिटीजन है तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट हो, कोई भी हो आप चल सकता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास रिक्वायर्ड होने चाहिए। उसके बाद SC ST से हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, BC से हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और EWS से हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। EWS अगर आप कैंडिडेट हैं तो पासपोर्ट की कॉपी दे सकते हैं, फिटनेस सर्टिफिकेट, और यहाँ से एनी अदर डॉक्यूमेंट्स फॉर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके लिए मैंडेटरी हैं, इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होता है तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है ऐसे में। उसके बाद यहाँ से देखिएगा आगे, जब आप फ्रेंड्स इसके लिए यहाँ पर बोला गया है कि मोपअप राउंड जो शेड्यूल है आपका वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर डिस्प्ले हो जाएगा। जब फ्रेंड्स आप काउंसलिंग के समय ये फॉर्म आपको भरना होता है, ठीक है। आपका नेम, यूजर आईडी क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल मेरिट क्या है, NRI मेरिट नंबर क्या है, कैटेगरी मेरिट क्या है, PWD मेरिट नंबर क्या है, मोबाइल नंबर आपको 2 देने होंगे, ईमेल आईडी देना होगा, अलॉटेड कोर्स इन प्रेजेंट राउंड, कौन से कोर्स में आप प्रेजेंट राउंड में अलॉटेड हुए थे, और अलॉटेड सीट कैटेगरी देना है आपको, अलॉटेड प्रेजेंट जो राउंड है उसमें अलॉटेड इंस्टीट्यूट देना होगा आपको। और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इन डॉक्यूमेंट्स आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो यहाँ पर इस तरह से टिक लगाना है। मान लीजिएगा ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, और जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है उसको ब्लैंक छोड़ देना है, उस पर टिक नहीं लगाना है, जो है उस पर आपको टिक लगा देना है इस तरह से, और जो खाली है उस पर ब्लैंक कर देना है, कुछ भी नहीं लिखना है, केवल छोड़ देना है ब्लैंक ही, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास मैंडेटरी हैं, और आप इस नोटिस को गुजरात की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकेंगे, इसकी लिंक भी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये अपडेट था फ्रेंड, इसके अलावा आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा।